बोर्ड में कि बोर्ड में क्या शॉर्ट है या क्या नहीं है। तो बोर्ड में हम देखते हैं जैसे कि ये हमारी 19 वोल्ट की लाइन है वो ओके है या नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 19 वोल्ट की लाइन से। तो ये हमारे रेगुलेटर कॉइल को हम निकाल के हम चेक करते हैं उसके इनसाइड शॉर्टिंग है या आउटसाइड है। जिस साइड शॉर्टिंग होती डीसी पावर सप्लाई मशीन हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज जो मैं आपके सामने एक ये बोर्ड लाया हुआ हूँ, इस बोर्ड में मैं आपको चेक करना बताऊँगा कि मदर बोर्ड में सॉर्टिंग को हम किस तरह से चेक करते हैं, हमारे कौन कौन से सॉर्टिंग के टेस्टिंग पॉइंट होते हैं और उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या हमें जीआर मिलना चाहिए, क्या क्या रेजिस्टेंस वैल्यू मिलनी चाहिए, जिसके यहाँ पे हम मदरबोर्ड में फाइंड करते हैं कि बोर्ड में सॉर्टिंग कहाँ पर है। तो सॉर्टिंग को चेक करने के लिए हमारे इस मदरबोर्ड में कुछ रेगुलेटर होते हैं, कुछ कॉइल्स होती हैं, उन पे हम मदरबोर्ड की सॉर्टिंग को चेक करते हैं। कैसे आप पता करोगे कि बोर्ड में सीपीयू शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो हम देखते हैं बोर्ड में कि बोर्ड में क्या शॉर्ट है या क्या नहीं है। तो बोर्ड में हम देखते हैं जैसे कि ये हमारे पास बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर जो हमारा सीपीयू है वो इनबिल्ट सीपीयू है। अब इस बोर्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। ऑन ना होने का इसमें रीज़न क्या हो सकता है? तो ऑन ना होने का रीज़न सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि बोर्ड में कोई लाइन तो शॉर्ट नहीं हो रही है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है कंटिन्यूटी पॉइंट पर और ब्लैक वाली वायर को हमने ब्लैक में लगा दिया है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे बहुत सारे टेस्टिंग पॉइंट हैं। टेस्टिंग पॉइंट जैसे कि जो हम टेस्टिंग पॉइंट मानते हैं वो इनको मानते हैं। ये जो हमारी जो कॉइल्स लगी हुई हैं ये हमारे सारे टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे लगी हुई है ये जो कॉइल है ये रैम की है। तो यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका रैम का सेक्शन है वो शॉर्ट है या नहीं है। तो रैम को सेक्शन को शॉर्ट करने के लिए आप रैम की कॉइल को पकड़ लो। कोर के सेक्शन को शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप कोर की कॉइल को पकड़ लो। ठीक है, 3-5 की शॉर्टिंग को चेक करने के लिए आप 3-5 की कॉइल को पकड़ लो। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि आप सीधा उनके रेगुलेटर कॉइल्स को आप पकड़ लोगे तो उस सेक्शन में आपको पता चल जाएगी दिक्कत कहाँ पर है। अब ये हमारी वोल्टेज इन सेक्शन की मेन बैटरी सेक्शन की कॉइल है। इसको अगर हम चेक करेंगे यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 19 वोल्ट हमारी शॉर्ट है या नहीं है। या आप सीधा अब करंट सेंसर रजिस्टर जो होता है हमारा कॉमन पॉइंट, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि इस बोर्ड में जो हमारी 19 वोल्ट की लाइन है वो ओके है या नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 19 वोल्ट की लाइन से। तो ये हमारा जो है ये है चार्जिंग कनेक्टर, ये चार्जिंग कनेक्टर है और यहीं पे ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। चार्जिंग और बैटरी दोनों पास में दे रखे। इसी के पास में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा करंट सेंसर रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट पर इन दोनों की सप्लाई यहाँ पर आएगी। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है। इसको जब आप ग्राउंड से चेक करोगे तो मीटर किसी भी तरह की बीप नहीं देना चाहिए और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आना चाहिए जो समथिंग 0.523 ओम वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पर कोई सी भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि जो हमारा 19 वोल्ट की लाइन है वो बिल्कुल ओके है। 19 वोल्ट की लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। बैटरी की कॉइल है, इस पर भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई सी भी शॉर्टिंग नहीं है, सेम जीआर मिल रहा है क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वही सेम यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये हमारा 19 वोल्ट का जो सेक्शन है, वोल्टेज इन सेक्शन है, ये ओके। इसके बाद हम चेक करेंगे, सीधा जाएंगे रैम की कॉइल पर। अब ये है रैम की कॉइल, ये वाली आप देख रहे हो, ये वाली ये रैम की कॉइल है। यहाँ से सीधा रैम में पावर सप्लाई जाएगी और रैम जो हमारे इसमें यूज़ हो रही है वो DDR3 यूज़ हो रही है। रैम की कॉइल पर हम देखेंगे क्या हमें यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे भी 320 हमें मिल रही है, यानी कि जो रैम का सेक्शन है वो भी हमारा पूरा ओके। सस लाइन ओके, पूरी रैम की लाइन ओके। दोनों साइड आप चेक कर सकते हो, दोनों साइड प्रॉपर सेम वैल्यू मिल रही है, सेम ओम मिल रहा है रजिस्टर। तो ये रैम का भी ओके है। अब हम बात करते हैं सीधा अपने कोर सेक्शन में। ये कोर सेक्शन की कॉइल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोर सेक्शन में हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मीटर कोई से बीप नहीं दे रहा है, लेकिन कोर सेक्शन में क्या होता है, अगर कोर सेक्शन शॉर्ट में होएगा तो बीप के साथ 0-0 आएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो बीप के साथ रीडिंग आ रही है, बीप नहीं आ रही है, ओनली रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, लेकिन इस वाले पे बीप भी मिल रही है।
यहाँ पर देखिए बीप आ रही है, लेकिन बीप के साथ 24 ओम रजिस्टर की वैल्यू भी आ रही है। इसको आप शॉर्ट नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ पर जो 24 ओम दिखा रहा है यानी कि आपका CPU है वो अभी सही है। अगर ये बीप के साथ 0 या 1 का समथिंग शो होता है तो ये CPU को हम शॉर्ट मानते हैं, लेकिन ये भी अभी ओके है। ये हमारा चिपसेट की कॉइल है, यहाँ पर भी सेम ओके, यानी कि जो हमारे बोर्ड में फ़िलहाल शॉर्टिंग तो नहीं है। अब इसमें ऑन ना होने का रीज़न, अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो इसका पावर SRC का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शॉर्टिंग जो हम चेक करते हैं वो इसी तरह से चेक करते हैं। अगर इसमें मान लो कहीं पे भी किसी भी रेगुलेटर में शॉर्टिंग होती तो उस रेगुलेटर कॉइल को हम निकाल के हम चेक करते हैं उसके इनसाइड शॉर्टिंग है या आउटसाइड है। जिस साइड शॉर्टिंग होती DC पावर सप्लाई मशीन के द्वारा हम उसकी शॉर्टिंग को निकालते हैं और हम पता करते हैं कि बोर्ड में जो शॉर्टिंग है वो कहाँ से आ रही है। तो अभी फ़िलहाल इस बोर्ड में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। आपने देखा कि हम मदरबोर्ड में शॉर्टिंग को किस तरह से चेक करते हैं, इस तरह से आप भी चेक कर सकते हो। तो शॉर्टिंग हम कॉइल पे ही चेक करेंगे और किसी पे चेक भी नहीं करते, किसी भी कंपोनेंट पे आपको नहीं चेक करनी, सीधा ये जो मेन हमारी कॉइल होती है यहीं पे चेक करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।